ये कहानी है एक सपने की, एक विजन की, जो श्री अनिल अहिरकर ने 45 साल पहले देखा था। अहिरकर ग्रुप में आपका स्वागत है। दोस्तों नमस्कार, मैं रूपा पंडित। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कारा न्यूज के तहत हम हर खास मुलाकात में आपका परिचय एक ऐसे शख्सियत से करवाते हैं जिसे वैसे तो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं। आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो है डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन अहिरकर ग्रुप के अनिल अहिरकर सर, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते आज कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है। अनिल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कारा न्यूज। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल सर, कहते हैं ना कि व्यक्ति जब आम से खास बन जाता है तो बहुत सारी चीजें जो है पीछे छोड़ देता है, लेकिन आज भी आप अपनी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी को लेके शहर में नहीं बल्कि हमारे पूरे प्रदेश में आप नाम कमा रहे हैं। देखो, आम से खास ये तो कोई मेरे समझ के बाहर की बात है। अपने आप में इंसान ने जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। कोई छोटा और बड़ा नहीं है, हर इंसान इक्वल है, बराबरी का है। पैसे से कोई बहुत बड़े बन जाता है ऐसा मैं नहीं समझता। इसलिए जनरल आम जिंदगी में अगर आदमी जिया तो उसका मजा भी बहुत ज्यादा आता है। क्या बात है। टी कंपनी में आज अगर हम बात करें तो अहिरकर ग्रुप जो है वो काफ़ी बड़ा ब्रांड है और आज से ही नहीं कई सालों से है। लेकिन कहते हैं ना कि आपने भी अपनी जो लाइफ की जर्नी है, बिजनेस जो है वो काफ़ी छोटे से शुरुआत की थी। 6x6 के एक जगह से शुरुआत करके आज आपका जो ये है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो सर, स्टार्टिंग में आपको कैसे दिक्कतें आई? देखिए, मेरा ग्रेजुएशन के बाद में कुछ घटना ऐसी मेरे स्टूडेंट लाइफ में है। क्या पैसा तो खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है ऐसा मैं कहूँगा। तो कुछ अर्न करना चाहिए। तो उस वक्त मुझे जॉब, गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल सकते थे, लेकिन मेरे मन में ऐसा था कि अब हम गवर्नमेंट को जॉब मांगने वाले के बजाय हम किसी को जॉब दे सकते क्या, ये थिंकिंग मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से थी। तो फिर मैंने काम छोटा सा जरूर हो, लेकिन छोटे से काम से 6x6 के ब्लॉक से मेरा चाय का बिजनेस शुरू किया। और किसी ने मुझे ताना मारते हुए कहा भी कि ये यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 10 दुकान चल के बंद हो गई थी। 90 रुपीज़ पर मंथ उसका रेंट था और 10 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का देता था मैं। तो वहाँ मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने दिमाग में ठान लिया। मैं कॉमर्स ग्रेजुएशन था, तो मैंने बोला अपने कॉमर्स जो पढ़ के आए हैं तो उसका पूरा जो है एफर्ट्स जो है वो अपने बिजनेस में लगाया मैंने। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज अनिल कुमार टी कंपनी इस शहर में, विदर्भ में, ऐसा कह सकता हूँ कि नंबर 1 पर मैं हूँ। विदर्भ का एक जाना पहचाना नाम है अहिरकर ग्रुप जो है। और सबसे खास बात दोस्तों मैं इसलिए भी आपको बता रही हूँ क्योंकि आज वर्ल्ड टी डे है और इस उपलक्ष्य में अगर अनिल सर से हमारी बात नहीं हुई तो क्या हुई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट्स लाइफ में एक एक्टिव पर्सन, उन्होंने कैसे अपना बिजनेस माइंड जो है वो एक ऐसी चीज़ में लगाया जिसको उस वक्त शायद आपके समय में बहुत सारे लोग जो थे वो करने की भी नहीं सोच सकते थे। बिकॉज एक एक्टिव पर्सन चाहे तो वो गवर्नमेंट का ऑफिसर बन सकता था या फिर कोई और पोस्ट ले सकता था, लेकिन आपने अपना बिजनेस माइंड जो है वो यहाँ डाइवर्ट हुआ। तो सर, आपको कभी लगा नहीं स्टार्टअप में कि मैंने ये चीज़ चुन के थोड़ा गलत किया, कहीं और सेटल हो जाता तो इतना एफर्ट्स नहीं डाले? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगा। मैं अपने दिमाग में बहुत मजबूती से था क्या कोई भी चीज़ हम करने जाएंगे तो उसमें अपने बलबूते पर कमाया जाए। किसी के भरोसे मुझे जीना नहीं था। और पूरे जद्दोजहद के साथ में मैं समझता हूँ कोई काम अगर किया जाता है तो उसमें सक्सेस मिलती ही मिलती है। लोग बीच में कभी भी कोई चीज़ को छोड़ देते हैं तो फिर वो पीछे रह जाते हैं। उसी के साथ मैंने मेरा टी का बिजनेस जब चलने लगा तो मैंने एक होटल इंडस्ट्री में एंट्री की। होटल इंडस्ट्री में एंट्री की 1 साल के अंदर मैंने फिर वो उसको गिव अप करने का सोचा एक बार का, कोई चला नहीं। तो फिर मैंने अपने मन में ठान लिया कि इसको अपन सक्सेस करके दिखाएंगे। तो अपने गांजा के चौक में होटल अमृत आप देखते होंगे, तो वहाँ उसकी वापस से रीओपनिंग किया 1 महीने बाद में। और आज इस एरिया का बेस्ट परफॉर्मेंस वो होटल दे रहा है और इतना अच्छा हम काम करते हैं ये लोग कहते हैं। तो अनेक होटल्स मेरे पास में काम करने के लिए आए हैं और उनको हमने रन करके उनको हैंड ओवर भी किए। तो ये इंडस्ट्री में भी हमारा बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि लालच नहीं होना चाहिए। कोई काम अगर किसी का हाथ में लेते हैं तो उसको सक्सेस करके हैंड ओवर करने की कैपेसिटी हमारे में वो बहुत लोगों में नहीं रहती। पैसा कमाना ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए,
ऐसा कमाते कमाते आपको अपने आप को आपको आनंद भी आना चाहिए और दूसरे ने आपकी तारीफ करनी चाहिए कि नहीं भाई इन्होंने कमिटमेंट किया 2 साल के लिए 3 साल के लिए कोई प्रोजेक्ट मैंने लिया तो उसको मैंने बड़े खुशी के साथ में हैंड ओवर भी किया। तो ये थिंकिंग रहनी चाहिए तो मज़ा आता है। सर जैसे कि हमने कहा कि स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्सपर्ट हैं, विद्यार्थी जीवन में भी इन्होंने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो है महारत हासिल की और कई चीज़ें जो हैं इनकी ओर से हमारे नागपुर शहर में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें कैरम है, ताइक्वांडो है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्पोर्ट्स जो है नहीं क्या था, मैं जब पापा के साथ काम करता था तो मुझे स्पोर्ट्स के लिए वक्त ही नहीं मिला लाइफ में। और एजुकेशन में जब मैं कॉलेज लाइफ में गया तो मुझे कॉलेज स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बिना दूसरा कोई सोचा ही नहीं, तो मैं उसमें भी नहीं कर पाया। लेकिन मन में था कि कुछ करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले तो अपनी हेल्थ बनाए। एक रेसलर के रूप में मैं यूनिवर्सिटी से भी खेला हूँ और उसके बाद में जैसा मैं इस स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बाहर हो गया था, जानबूझ के बाहर आया, पैसे कमाना चाहिए, मुझे लगा कि अभी पैसे के बिना कुछ होता नहीं है। तो ये करते करते जो अंदर की इच्छा थी कि अभी जो स्टूडेंट्स फील्ड में इतना हम करते थे, अभी हम कैसे खामोश बैठे। तो फिर स्पोर्ट्स ही ऐसी चीज़ है इसमें लगाना ही पड़ता, मिलता कुछ नहीं। तो मैंने 27 साल मैंने प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी टूर्नामेंट का लगातार ऑर्गेनाइजेशन किया। यहाँ नेशनल टूर्नामेंट भी हमने किए। उसके बाद में एक स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट है ताइक्वांडो का मैं पूरे महाराष्ट्र का अध्यक्ष था। पहले नागपुर का था, फिर महाराष्ट्र में हुआ, फिर ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हुआ और सारे हिंदुस्तान में, ऑल ओवर इंडिया में हमने इसकी अनेक टूर्नामेंट्स ली। उसको जो करीब मैंने 19 ईयर्स उसमें वर्क किया। फिर हैंड ओवर करते चले गए, क्योंकि एक ही जगह जब अपन एक ऊंचाई तक जाते हैं तो नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, ये मेरे अंदर था। इसलिए मैं करते गया, हैंड ओवर करते गया और नई नई चीज़ों में आते चले गया। तो उसका एक मज़ा आता। किसी ने मुझे एक बार ये कहा कि यार ये तो बिजनेसमैन हैं, कोई पॉलिटिक्स की बात आई होंगी, बड़े नेता ने ऐसा बोला, तो वो बात मेरे मन में लग गई। तो फिर मैंने उनको बोला इसको बोलना ही नहीं चाहिए, बात तो सही है, क्योंकि उनके नज़र में मैं बिजनेसमैन ही दिख रहा हूँ। तो फिर मैंने पॉलिटिक्स में एंट्री की और पॉलिटिक्स में एंट्री करते समय में मैं नागपुर शहर का मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना और आज 4 साल के बाद में फिर मैंने महाराष्ट्र प्रदेश में उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूँ। और पॉलिटिक्स के अंदर में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं शहर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर के मेरे ऊपर कोई उंगली दिखा सके, क्योंकि राजकारण में काम करना है ना, आप समझ सकते हो, थोड़ा सा अजीब लगता है कुछ लोगों को। लेकिन मैंने पूरे ईमानदारी के साथ लोगों का काम अपने हाथ से कैसा हो सके इसको नज़र में रखते हुए मैंने काम किया। और इस मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे महाराष्ट्र में देवेंद्र जी अपने मुख्यमंत्री, आज नितिन जी है, अजित दादा पवार है, प्रफुल्ल भाई है, इनके मेरे पर्सनल रिलेशन बन गए। पर्सनल रिलेशन बनने के पीछे कि मैंने कोई उनसे कामना नहीं की मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं कुछ कर रहा हूँ तो अपने आप दोस्ती बनती है। और जब रिलेशन बनते हैं तो ये पद जो मिलते हैं ना, उससे भी ज़्यादा आनंद आता है, ऐसे मैं समझता हूँ। तो आने वाले राजकारण में लोग जो काम करेंगे उन्होंने इस वे से एंट्री करनी चाहिए, तो अपने आप सब हासिल होता है। और एक चीज़ अनिल सर आपके बारे में मैं दर्शकों आपको बताना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि जब राजनीति का कीड़ा शुरू से ही हो तो उस व्यक्ति को ज़्यादा लोगों की और ज़्यादा सभी की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज अनिल सर का एक्सपीरियंस जो है वो स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति को लेके बहुत अच्छा रहा है, वो नॉलेज लेके बैठे हैं। तो इनके लिए राजनीति में उतरना और राजनीति के एक्सपर्ट्स लोगों के साथ बातचीत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में अनिल सर एक और कुछ हमको नागपुर वासियों को एक सरप्राइज दे सकते हैं, बिकॉज नागपुर वासी चाहते हैं कि आप जैसे पर्सन जो एक सफल बिजनेसमैन है तो आपने पॉलिटिक्स में भी उतरकर एक नया मुकाम जो है वो हासिल करना चाहिए। और सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जैसा कि हम लोग देखते हैं कि विद्यार्थी जीवन में आप काफ़ी अच्छे ओहदे पे थे, आपका राजनीति से अच्छा ताल्लुक़ रहा है, आपने स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा काम किया है और सबसे अच्छी चीज़ आप समाज में काफ़ी सक्रिय हैं। स्पेशली अगर मैं कहूँ तो जैन कलार समाज को में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कहीं ना कहीं रुक गई थी, लोगों को नहीं पता कि सामूहिक विवाह में कैसे क्या हम पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं, कैसे गरीब बच्चों की शादी कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों ने जब हाथ आगे बढ़ाया और जैन कलार समाज में इतने सारे वर्क्स हो रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सुन के। सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे आपने अपने मन में? बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ये अलग बात होती है, लेकिन अगर हम प्राणी मात्र और इंसान में यही अंतर है, वो अपने खाली बच्चों का ही देखते हैं।
हमने भी हमारे परिवार का देखना ही चाहिए, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिस कम्युनिटी से हम हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये मन में आया, ये सब करते करते हमने उसमें भी एंटर किया और आज उस माध्यम से हमारे समाज के अंदर में बच्चों का हो गया, सामूहिक विवाह हो गया। अभी कल आपको बताने, कल ब्लड डोनेशन कैंप भी ले रहे हैं और जो भी बच्चे टैलेंटेड बच्चे जो अच्छे मार्क्स लेके पास हुए उनको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। 31 को फिर हमारा प्रयास नाम की मेरी संगठन है जिसको मैंने शुरुआत किया था, मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ उसका। हर 2 साल में एक अध्यक्ष हम बदलते हैं उसके अंदर में, तो उसका वर्धापन दिन भी बड़ी मात्रा में मना रहे। एक नया समाज के अंदर ज्येष्ठ मंडल हमने तैयार किया है, वो लोग अभी आपके आने के पहले आके गए, वो भी 31 को उनका वो प्रोग्राम करे। इसमें बहुत मजा आता है, इसमें हासिल कुछ नहीं होता। देखिए पॉलिटिक्स में काम करते हैं, हम बिजनेस में काम करते हैं तो कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए काम करते हैं, नेचुरल पार्ट है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन समाज में अगर हम काम करते हैं तो समाज के अंदर में आपको मिलता कुछ नहीं, लेकिन एक जो हैप्पीनेस जो मिलती है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसका आनंद है जो मैं खुद लेता हूँ, वो मेरा प्लस पॉइंट है। कहते हैं ना सर कि अक्सर समाज सेवा की भावना लेकर लोग राजनीति में कदम रखते हैं, तो क्या आपकी भी यही सोच थी? क्योंकि कई बार हम पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से नहीं खेल पाते, लेकिन जिसके मन में सोशल वर्क करने की चाह रहती है वो पॉलिटिक्स में अक्सर आता है। पॉलिटिक्स में आने की मुझे रीज़न आपको मैंने जो समझा है, मैं अगर अपने कम्युनिटी में, मैं अपने अलग अलग ग्रुप में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ तो ऊपर के लोगों के जो पॉलिटिशियन रहते हैं उनकी नज़र रहती है उस पर, तो वो जानबूझ के चलते ये अच्छा तैर सकता है तो स्विमर उसको पानी में खींच लेता है। तो सेम ऐसे ही हुआ, और इसमें भी किसी ने अगर हमको चैलेंज किया तो फिर वो जिद के साथ आदमी उतरता है और अपने उसमें उस मुकाम पर भी पहुंचना चाहता है। लेकिन इसके अंदर अपने आप में सब चीज़ें चाहिए कि हम कर सकते हैं। तो जब तक फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप कोई चीज़ में नहीं उतरेंगे तो मेरे लगता किसी भी इसमें प्रोजेक्ट में हो, किसी में आप सक्सेस नहीं हो सकते। एक चीज और सीखने को मिलती है सर से कि अगर हर सफल व्यक्ति अपने अपने समाज के लिए कार्य करे तो शायद हमारे समाज की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है वो मेडिकल और शादी से रिलेटेड होती है। बहुत से गरीब लोग होते हैं जिनको मेडिकल और शादियों की दिक्कतें होती हैं, तो जब समाज का कोई ऐसा व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न हो और साथ ही साथ एक्टिव हो और आपने जैसा कहा कि कॉन्फिडेंट है, तो वो जब अपने समाज के लोगों के लिए करता है, तो ऐसे अगर हर समाज के लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हो या व्यवसायी, अगर मैदान में उतरे तो शायद किसी भी समाज के लोगों को दिक्कतें नहीं आएगी। और मेरा आखिरी सवाल यही है सर, आज वर्ल्ड टी डे है, तो क्या खास है कि अहीर कंपनी जो है टी कंपनी ये पूरे विदर्भ में फेमस है? देखिए चाय की शुरुआत कैसी हमने तो आपको बता दिया। आज वर्ल्ड टी डे है। मैं चाइना के बाद सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में चाय का होता है, और पानी के बाद अगर कोई चीज़ पी जाती है तो वो चाय है। इसका मतलब चाय की अपनी वैल्यू तो है, लेकिन उसको ऐसे टपरी वगैरह बोल के छोड़ दिया गया था एक ज़माने में, लेकिन अभी वैल्यू मिली है। देखो आज अभी अमृतुल्य बोलते हैं। सर आज मेरी भी चर्चा जो है चाय पे चर्चा है। तो अमृतुल्य नाम से जो अभी महाराष्ट्र की शुरुआत हुई है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जा रही है। तो ऐसा कल बच्चियाँ लोग चलते फिरते कहीं खड़े रह के टपरी पे चाय नहीं पी सकते थे, आज वो जाके वहाँ का उधर बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, लड़कियाँ वहाँ चाय के लुत्फ उठाते हैं। और चाय में बुराई क्या है, सुबह ही हमारी चाय के साथ होती है। और हमारे यहाँ चाय अगर मैं पीता भी नहीं और मेरे घर में कोई मेहमान आए तो बोले चाय के लिए नहीं पूछा, तो चाय से मेहमान नवाजी भी हो जाती है। और चाय में नुकसान नहीं है, दिन में 3-4 चाय आप थक जाए, रिलैक्स होना चाहे तो आप वो चाय की एक कप प्याली सामने आ जाए तो उसके इतना मजा आ गई नहीं, वो अमृत के बराबर है। इसके अमृतुल्य नाम जो आगे आया हुआ है। और आपको मुझे खुशी इस बात की है क्या अभी इस ट्रेड को एक रिस्पेक्ट मिला है। कल तक रास्ते में खड़े होकर बेचारे चाय बना रहे ये वो, तो अभी ऐसा नहीं है। अभी मुझे बेहद खुशी होती है। और ये डे हमने इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को कहा कि अभी इंटरनेशनल डे आप डिक्लेयर कीजिए, वर्ल्ड टी डिक्लेयर कीजिए, तो उन्होंने ये डे 21 ये डेट डिक्लेयर की थी। और इस वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सेलिब्रेशन होने के पीछे रीज़न भी है। जैसा कि वो लेबर डे होता है तो सब लेबर लोग छुट्टी मनाते हैं और उनका सेलिब्रेशन करते हैं वो लोग, तो ऐसा टी में बहुत लोग प्लकिंग करने का काम, प्लांटेशन का काम, ये वहाँ पे फार्मर्स है चाइना में और इंडिया में, तो वो उनका हैप्पीनेस का डे है। आज सब बंद है गार्डन्स, और आज उनको वहाँ जो भी ओनर हो गए उनको
उनके रोमान डांसेस, एंटरटेनमेंट, उनके लिए आज खुशी का दिन है। मतलब हम खुशियाँ बांटने के लिए वर्ल्ड टी डे मना रहे हैं। और मैंने भी आज हमारे टी कंपनी जहाँ है, हमने आज दिन भर लोगों को चाय पिलाई। एग्जैक्टली, मैं भी यही बोलना चाह रही थी आपको कि आज अनिल सर की तरफ से भी अहिरकर टी कंपनी ग्रुप की ओर से यहाँ पर सभी को चाय जो है बांट कर खुशियाँ मनाई जा रही है। और एक बहुत अच्छी बात सर ने कहा कि एक समय था जब चाय जो है चाय की टपरियों तक सीमित था, लेकिन आज चाय का रूप जो है वो अमृत तुल्य हो गया है। मतलब एक कहीं ना कहीं उसका लेवल भी बढ़ गया है। और आज चाय पर जो हमारी चर्चा हुई वो काफ़ी खास रही। कारा न्यूज़ के लिए मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कारा न्यूज़। नमस्कार।